नमस्कार। तो चलिए साहब, आज बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले पर और ईडी जो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही उसके ऊपर। सच क्या है पता नहीं, पता इसलिए भी नहीं कि एक पूरा प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडे को चलाने में जो पीछे जो लोग हैं वो इस तरीके के कामों के माहिर हैं। पहले भी ऐसे तमाम प्रोपेगेंडा वो लोग चला चुके हैं। तो कॉमन मैन होने के नाते सच क्या है इस बात को जानना संभव नहीं है जब तक कि प्रक्रिया पूरी न हो जाए और अदालत तक मामला पहुंच करके काले और सफ़ेद में चीज़ों को सामने न ला दे। ये तो हुई एक बात, लेकिन प्रोपेगेंडा चल रहा है। ईडी फिलहाल राहुल गांधी से पूछताछ भी कर रही है। ईडी राहुल गांधी के अलावा बहुतों से पूछताछ करती है। एक ज़माने में तमाम बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है और कई बार ईडी की पूछताछ के प्रोपेगेंडे के बाद जब फैसला आया है कोर्ट का तो कुछ भी नहीं निकला भी है। लेकिन बहरहाल प्रोपेगेंडा जब चलता है या मीडिया ट्रायल जिसको भी कह सकते हैं आप, तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति सचमुच दोषी है, नहीं पता दोषी है या नहीं। उसी तरीके से ईडी या जो आजकल राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, मुझे नहीं लगता कि केस क्या है और कोई कॉमन मैन इस केस को समझ भी नहीं सकता है। ईमानदारी की बात है, लेकिन बहरहाल पूछताछ हो रही है। अब पूछताछ होगी, हो सकता है राहुल सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो, उसके बाद मुकदमा होगा। मुकदमे का जो भी नतीजा सामने आएगा उसके बाद ही ये कहना मुनासिब होगा कि दरअसल मामले में हुआ क्या था। इसके पहले जो कुछ भी हो रहा है उसको केवल प्रोपेगेंडा कह सकते हैं और कुछ नहीं। प्रोपेगेंडा से जिनको लाभ होना है उनको लाभ हो रहा है, जिनको नुकसान हो रहा है उनको नुकसान हो रहा है। इसी बात पर ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी समय थोड़ा सा पहले की बात मुझे याद आ गई। एजेड आदमी हूँ, इस वजह से चीज़ें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो घट चुकी हैं और याद भी रहती हैं। जो मनमोहन सिंह सरकार का दूसरा कार्यकर्ता आखिरी दिन थे तो अन्ना हजारे एकदम से प्रकट हुए थे, केजरीवाल प्रकट हुए थे और तमाम लोग प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने बहुत से आरोप लगाए थे और उसके पहले कोयला आवंटन में लेकर के बहुत बड़ा आरोप लगा था। इतनी ज़्यादा धनराशि का जिक्र किया गया था कोयला आवंटन में घोटाले में कि उतनी धनराशि की कल्पना करना ही संभव नहीं था कि इतना बड़ा घोटाला संभव हो सकता है। लेकिन शायद जानबूझकर के उतनी बड़ी धनराशि का घोटाले का प्रोपेगेंडा फैलाया गया ताकि लोगों के दिमाग में ये घर कर जाए कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। उस समय भी यही माहौल था, यही था जिसको देखो यही कह रहा था कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। बहुत से लोग जेल भी चले गए, बहुत से नेता भी जेल चले गए। बहरहाल जब उसका नतीजा आया तो पता चला कि कोर्ट ने कहा कि इस किस्म का कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। चलो ये भी एक बात समझ में आती है। अब उसके बाद असली सवाल जो मुद्दा जो है यहीं पे शुरू होता है कि क्या, मुझे नहीं मालूम कि इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा और मीडिया ट्रायल होते हैं, वो मीडिया ट्रायल और प्रोपेगेंडा जब ये साबित हो जाए कि किसी गलत उद्देश्य से किया गया था तो इसके लिए जो लोगों ने ऐसा किया उनको कानूनी रूप से दंडित करने के लिए कोई प्रावधान अपने यहाँ है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं है ऐसा कोई कानूनी प्रावधान तो होना चाहिए और विपक्ष अगर नहीं है तो विपक्षी दलों को जो समय समय पर इस प्रोपेगेंडा से नुकसान उठाते हैं उनको इस तरीके के कानूनी प्रावधान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, आज नहीं तो कल। क्योंकि अब जो भारतीय लोकतंत्र भी कहना, उसको लोकतंत्र फिलहाल है, लोकतंत्र ही कहेंगे। भारतीय लोकतंत्र जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अब मुद्दों की बात कम हो गई है। प्रोपेगेंडा करके अपमानित करने और बदनाम करने की वृत्ति जो है कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई है, जैसा फिलहाल ईडी के मामले में चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि नेशनल हेराल्ड मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। बस इतना कहना उचित होगा कि भाई ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर सकती है। अब इसी समय मुझे एक चीज़ और भी याद आ रही है कि ऐसा नहीं कि राजनीति में बदनामी या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन उनका चूँकि मीडिया उस ज़माने में राजनीति का एक प्यादा भर होता था। अब तो खैर मीडिया का रोल बहुत बड़ा हो गया है। अब तो मीडिया में भी तरह तरह के ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो सीबीआई के द्वारा वांटेड हैं
और बड़े बड़े केसों में, बड़े बड़े अपराधों में लिप्त है, लेकिन मीडिया में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है वो उन्हीं लोगों की कृपा से बैठे या एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके लिए वो ये सब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे बहुत पुरानी बात याद आ रही है, जो मैंने बताया कि ये सब पहले भी होता था, लेकिन चूंकि मीडिया एक पूरी राजनीति का एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वहीन प्यादा बल होता था, तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा उसका बुरा प्रभाव देखने में नहीं आता था। जैसे मुझे याद है, यही कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा, कि शुरुआती दिन थे, इंदिरा गांधी का ज़माना था। इंदिरा गांधी बांग्लादेशी लड़ाई जीत के विश्व स्तर की नेता बन चुकी थी और निश्चित रूप से उनकी योग्यता और उनकी दूरदृष्टि और उनकी भारत के प्रति जो उनकी योजनाएं थी या उनकी जो था उसको लेकर के कोई किस्म का कोई संदेह नहीं था। और उनसे उस समय का जो भी विपक्षी दल था वो लड़ना उसके लिए संभव भी नहीं था। तो मुझे याद है उस समय भी जब चुनाव होते थे या सब होता था, तो बजाय इसके, अच्छा जाहिर सी बात है, परमाणु विस्फोट करके बांग्लादेश को बना करके अलग करके और बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके ये सब करके इंदिरा गांधी एक तरीके से अपराजय हो गई थी, या खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर करके। तो उनके जब चुनाव होते थे तो उनके गुणों पे चर्चा नहीं होती थी, लोग उसको सायास उनकी बदनामी करते थे, उनके चरित्र पे लांछन लगाते थे और इस तरीके की तमाम बातें करती थी। मुझे अभी भी याद है, करते थे। मुझे अभी भी याद है कि ये जो आजकल की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, इसका जो पुरखा था जनसंघ, उसके लोग नारा लगाया करते थे कि गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, और गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी रंडी है। इस किस्म के बेहुदा नारे तब भी लगते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उस समय मीडिया एक छोटा सा पिट्ठू भर था राजनीति का, इसलिए इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो हो रहा है ईडी और राहुल गांधी के मामले में या और भी तमाम, ऐसा नहीं कि कोई नई बात हो रही है। ये जो प्रोपेगेंडा हो रही है नई बात है, प्रोपेगेंडा पहले भी होता था, बस उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा अभी भी इस समय भी यही कहना है कि ये चीज़ ठीक है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये सब लगते रहते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा राजनीति में। लेकिन अगर ये लिमिट के आगे जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए न मुद्दे हैं, न इशू है, और साथ ही साथ अगर उस ठंडे दिमाग से देखा जाए तो राष्ट्र की उन्नति के लिए भी आपके पास कहीं कोई सोच नहीं। आप लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इसी किस्म की हरकतें करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस जो मैंने बोला इससे इत्तेफाक भी रखते हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि थोड़ा सा इस तरीके के और भी वीडियो बनाने में मुझे उत्साह मिलता रहे। नमस्कार।